स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक मात्रकों की पद्धति आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं मात्रक है क्या, यूनिट्स किसे कहते हैं। यार बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जिनके जरिए हम लोग बता सकते हैं यूनिट है क्या, मात्रक किसे कहते हैं। मान लीजिए एक लोहे का रॉड है जिसका लेंथ 20 मीटर हुआ, सपोज करें। एक लोहे का लेंथ है, रॉड है जिसका लेंथ कितना हुआ 20 मीटर। तो एक बात याद रखना, जब हमें मेजरमेंट करना है, जब हमें मेजरमेंट करना है यानी मापन करना है, तो हमें दो बातों की जरूरत पड़ेगी। एक साथ में संख्या का और उसको बताने के लिए जिस दूसरी बात का यानी वो यूनिट। तो मापन करते हुए मुझे दो बातों की जरूरत पड़ रही है। ये जो 20 है ये मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ जिसे हम आंकिक मान बोलेंगे, और ये मीटर क्या है, मात्रक यानी यूनिट्स। तो बहुत इजी वे में अगर मैं आपसे बोलूं कि मात्रक है क्या, मात्रक किसे कहते हैं। मान लीजिए हमें लोहे के रॉड को मेजर करना है, मेजर किया हमने, तो मापते समय उसका लेंथ आ गया 20 मीटर। यानी जो मीटर साथ में लगा हुआ है, जो आंकिक मान के साथ जो मीटर जुड़ा हुआ है, वही आपका यूनिट होगा, मापन होगा, मात्रक होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर इसका भार मैंने आपसे बोला मास कितना है 70 केजी, इसका भार कितना है 70 केजी। तो अब आप ये जान जाइए कि इसमें जो 70 है, इसमें जो हमारा 70 है, ये आंकिक मान को बता रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू। आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का संबंध। अभी केवल दर्शन कराना चाहता हूं कि तुम्हें ये तो पता चले कि यूनिट है क्या। फिर उसके बाद बताऊंगा यूनिट कहां से आया, क्यों मीटर ही लेते हैं, सब होगा, पर थोड़ा टाइम टू टाइम। और देखिए एक ही दिन में आप सब कुछ नहीं सीख सकते हो, यू हैव टू गिव टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा। इस न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ये जो किलोग्राम हमने लिखा है ये मेरा यूनिट्स हुआ, यानी ये मेरा मात्रक हो गया। इसी प्रकार अगर कोई और क्वांटिटी भी हम ले लें तो हम उसकी भी बात वही कर लेंगे। तो अभी तक के डिस्कशन से केवल ये पता चला कि लोहे का रॉड अगर मैंने लिया 20 मीटर है तो 20 संख्या को बता रहा है, मीटर मात्रक को बता रहा है। किसी व्यक्ति का भार 70 किलोग्राम है तो 70 संख्या को बता रहा है, किलोग्राम किसको बता रहा है, मात्रक को बता रहा है। जैसे आप देखिए और हम लोग मात्रक की बात करें, जैसे ये व्यक्ति है काफी मोटा है स्टूडेंट्स, तो भार इसका 75 किलोग्राम है, तो निश्चित रूप से जो इसका मात्रक होगा, जो इसका मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, किलोग्राम। इसी प्रकार ये हल्का है 35, तो मात्रक इसका क्या हो गया, किलोग्राम। अभी केवल आप दर्शन करो या केवल ये देखो कि यूनिट है क्या। जो किसी भौतिक राशि का, किसी फिजिकल क्वांटिटी का जब मैं मापन करता हूं तो मुझे मापन करते समय एक न्यूमेरिकल वैल्यू का जरूरत पड़ता है
और साथ में जो लिखते हैं वो क्या होता है, आंकिक मान के साथ ये मात्रक होता है। यानी 20 मीटर न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ और मीटर क्या हो गया, आपका मात्रक हो गया। इसी प्रकार डेफिनेशन बन जाएगा। एग्जाम्पल को देखना, कई बार आपको लगता है कि आपको आ रहा है, तो जी हाँ, मेरा भी वही प्रयास है कि जो आपको आता है मैं उसी का इस्तेमाल करके आपको आसान भाषा में सिखा दूं। ये 10 मीटर का एक रॉड है और ये 5 मीटर का। अब मेरे ख्याल से आप जान रहे हो 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर मात्रक है, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है और मीटर मात्रक है। यही मैं आपको बताना चाहता था कि अपने जीवन में हम लोग मात्रक का बहुत बार यूज करते हैं। आज उसको परिभाषित कर देते हैं कि मात्रक है क्या। देखिए, मात्रक है क्या, मापन करते समय भौतिक मात्रा को मापने के लिए, बिल्कुल मेन बात, मापने के लिए, जब तुम मेजर ही नहीं करोगे तो मापन क्यों आएगा। मान लीजिए अगर तुमको किलोमीटर मीटर ना पता हो तो यहां से पूछे भभुआ का दूरी मोहनिया, भभुआ मोहनिया में कितना दूरी है, आपको किलोमीटर और मीटर ना पता हो, मात्रक ना हो, तो आप माप लीजिएगा। यानी मापना है तो मात्रक का जरूरत है। आप दूध वाले से आपको पता है कि आपको दूध लेना है, मापने के लिए लीटर का प्रयोग करते हो, उसको बोल दो कि हमको 10 चाहिए। भाई 10 लीटर बोलोगे तभी ना वो जानेगा कि उसको लीटर में चाहिए। तो समझिए, भौतिक मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक को, यानी किसी ने बोला कि हमें लंबाई को मापना है, लंबाई को मापना है, और लंबाई को मापने के लिए जो मानक चयन कर लिया गया, जो मानक यानी जो स्टैंडर्ड मान लिया गया, अगर वो मीटर है तो लंबाई को हम किस में मापेंगे, मीटर में। यानी किसी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक चुन लिया जाता है, एक रेफरेंस चुन लिया जाता है, उसके आधार पे सभी लोग मापन करते हैं, तो उसी रेफरेंस को ही क्या बोला जाता है, मात्रक कहा जाता है। द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजरमेंट, यानी एक रेफरेंस स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए यूज किया गया फिजिकल क्वांटिटी का, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट। अब यूनिट के भी प्रकार, जैसे भौतिक राशियों के प्रकार थे, मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटी और व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बोला जाता है मात्रकों के भी प्रकार होते हैं, जैसे मूल मात्रक हो गया और व्युत्पन्न मात्रक। तो समझते हैं, फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक। बहुत सीधी सी बात, मूल मात्रक वैसे मात्रक जो अन्य मात्रकों के ऊपर निर्भर न करे, पूरी तरह से स्वतंत्र हो, या जो मूल राशि का मात्रक है, फंडामेंटल क्वांटिटी का जो मात्रक है, उसी को हम लोग बोल देंगे मूल मात्रक। अभी आपको बताएंगे कि जितना भी फंडामेंटल क्वांटिटी था मेरा, हम लंबाई का यूज करते थे, लेंथ का, मास का, फिर उसके बाद टाइम का यूज करते थे। तो अगर आपसे बोला जाए कि लंबाई के लिए, आगे सिखाएंगे, मीटर का प्रयोग करेंगे, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का प्रयोग करेंगे, टाइम के लिए सेकंड का प्रयोग। तो अभी के हिसाब से रटना मत, बस समझ लेना यार, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, जो मूल राशियां हैं, आगे आपको बताएंगे। शुरू में तो मूल राशियां 3 से ही काम चल जा रहा था, लंबाई से, द्रव्यमान से, समय से, पर धीरे धीरे विज्ञान में खोज होने लगा। तो हमें ताप मापने का भी जरूरत पड़ा, तो केल्विन का यूज किया जाने लगा। हमें ज्योति तीव्रता मापने का जरूरत पड़ा, तो कैंडिला का यूज किया जाने लगा। हमें पदार्थ की मात्रा बताने की जरूरत पड़ी, तो मोल का जरूरत हो गया। हमें विद्युत धारा मापने का जरूरत पड़ा, तो एम्पियर का प्रयोग करने लगे। यानी मानव का जरूरत जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे ह्यूमन का जरूरत बढ़ते गया, नए नए मात्रकों का खोज होते गया,
पर जो मूल मात्रक है, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, उसे हम कहते हैं मूल मात्रक। देखिए, दोज यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के वे मात्रक, विच डज नॉट डिपेंड अपॉन अदर यूनिट, भौतिक राशि का वो मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करता है, उसी को हम कहते हैं मूल मात्रक। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? मूल मात्रक। भौतिक राशि का वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक के ऊपर निर्भर नहीं करता, उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। अब तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा? वैसा मात्रक जो मूल मात्रकों के ऊपर निर्भर करता है, जिसका निर्माण मूल मात्रकों से किया जा सकता है। Those units which depends on fundamental unit which can be derived from fundamental unit, यानी वैसे मात्रक जो फंडामेंटल मात्रक के ऊपर निर्भर करते हैं और जिनका निर्माण मूल मात्रकों से किया जा सकता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बहुत डिटेल में होगा, अभी केवल झलक है स्टूडेंट्स। आप कह लीजिए अभी जितना भी फिजिक्स में पढ़ाए हैं, इट्स ओनली ट्रेलर बिफोर द फिल्म। केवल आपके लिए वो शुरुआत है, पूरी पिक्चर धीरे धीरे आपको मिलेगी, तो ध्यान से समझिएगा। और हमारा प्रयास है कि इजीएस्ट वे में आपको बता दें। नोट्स वगैरह जरूर बनाइएगा आप लोग, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा बाकायदे नोट्स बनाते चलेंगे। अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं, वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक मेरा मूल मात्रकों पर निर्भर करता है। ये डिस्कस हो गया स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आप लोग पहले से भी जानते थे, हमने पहले लेक्चर में ही बता दिया था। यूनिट सिस्टम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यूनिट सिस्टम यानी मैं आपसे बोलूं लेंथ का यूनिट, कोई बोले कि मैं सेंटीमीटर में मापूंगा, कोई बोले मैं मीटर में मापूंगा, ध्यान देना, कोई बोले मैं फुट में मेजर करूंगा। आजादी तो सबके पास है। तो लेंथ के लिए इसी प्रकार मैंने बोला कि भाई मास को माप लो। एक बोलता है सर मैं ग्राम में मेजर करूंगा, दूसरा बोलता है सर मैं तो किलोग्राम में मेजर करूंगा, एक कहता है मैं पाउंड में मेजर करूंगा। केक वगैरह लेने जाते हो तो पाउंड में पूछता है। इसी प्रकार जब टाइम की बारी आई, सबका सब कहा नहीं मैं सेकंड में करूंगा, ये भी बोला कि मैं सेकंड में करूंगा, ये भी बोला कि मैं सेकंड में करूंगा। तो है क्या एक्चुअल में, जब फिजिक्स का शुरुआत हो रहा था, आज की डेट में ना आप एक व्हाट्सएप करते हो तुरंत मैसेज पहुंच जाता है। क्या आज से 2 साल पहले, 100 साल पहले क्या ये कल्पना की जा रही थी? अलग अलग जगह के लोग अलग अलग रहते थे, आपस में व्यापार करते थे, छोटी जगह पे व्यापार करते थे। तो कुछ जगह के लोग लेंथ के लिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ जगह के लोग लेंथ के लिए, ध्यान देना, सब बातों को जोड़ना है स्टूडेंट। कुछ जगह के लोग लेंथ के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग करने लगे, मास के लिए ग्राम का, और टाइम के लिए सेकंड का। तो उन्होंने कहा कि जो मेरा पद्धति है, मेरा सिस्टम है, वो सीजीएस बोल देना। इसी प्रकार कुछ और दूसरी जगह के लोग जो थे, वो किसका प्रयोग करने लगे? लेंथ के लिए मीटर का, मास के लिए किलोग्राम का, टाइम के लिए सेकंड का, पहला शब्द ले रहे हैं। तो उनका जो सिस्टम बन गया वो एमकेएस बन गया। और दूसरी जगह के, क्योंकि पूरा विश्व तो फैला हुआ था, आज ना हम सब एक साथ व्यापार करने लगे हैं, तो सब लोग जुड़े हुए हैं। तो पहले अलग अलग देश में लोग अलग अलग हिसाब से अपना मापन तौल करते थे, तो सब अपना अलग अलग पद्धति चलाते थे। पर धीरे धीरे जब पूरा विश्व एक साथ व्यापार करने लगा, भारत का व्यापार चाइना से होने लगा, चाइना का व्यापार अमेरिका से होने लगा, अमेरिका का व्यापार पुनः इंडिया से होने लगा, इंडिया का व्यापार रसिया से होने लगा। तो इंडिया वाले बोले, अगर मान लो इंडिया वाले बोले कि हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे,
रसिया वाले बोले मीटर में मापेंगे, अमेरिका वाले बोले कि हम मान लो किलोमीटर में मापेंगे या फुट में मापेंगे, तब तो हो गया बिजनेस। तो धीरे धीरे सबको जरूरत महसूस हुआ कि मात्रकों के मापन का एक सिस्टम बनाया जाए, एक बढ़िया सिस्टम बनाया जाए कि जिससे सबका व्यापार सुचारू रूप से चले। तो जब इन सभी मापन को हम लोग एक साथ लिखते हैं तो वो बन जाता है यूनिट सिस्टम। लेंथ मास टाइम का सीजीएस, ये देखिए जो फीट में मापेगा वो एफ हो जाएगा, पाउंड के लिए पी हो जाएगा एस, इन तीनों का मिलके बन जाएगा एफपीएस सिस्टम। तो आपको बताना चाहते हैं शुरुआत में मापन का 3 ही पद्धति प्रचलित था। पहला आपका सीजीएस पद्धति, पहला आपका सीजीएस बहुत 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 आसान है फिजिक्स। पहला आपका सीजीएस पद्धति, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में, सीजीएस। फिर एमकेएस आया, फिर एफपीएस आया। तो ये मापन का पद्धति हुआ। आइए समझते हैं। देखिए, द ग्रुपिंग ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, यानी मूल मात्रकों का समूह बना दो। मूल मात्रकों का भाई समूह बना दो। तो शुरू में तो मूल मात्रक हमको 3 ही काम आता था, लेंथ, मास, टाइम। इसका ग्रुप बना दो। जब यार इसका ग्रुप बनाइएगा, जब आप इसका ग्रुप बनाइएगा तो लेंथ के लिए मीटर का प्रयोग कर लो, मास के लिए किलोग्राम का प्रयोग कर लो, टाइम के लिए सेकंड का प्रयोग कर लो, तो एमकेएस बन गया। इसी प्रकार लेंथ के लिए तुम सेंटीमीटर का कर लो, मास के लिए ग्राम का कर लो, टाइम के लिए सेकंड का। एंजॉयमेंट के साथ रिलैक्स होकर सुनना। ये सी बन गया, ये जी बन गया, ये सीजीएस बन गया। ये कौन सा सिस्टम हो गया? सीजीएस सिस्टम। कोई बोले मैं लेंथ के लिए फुट का प्रयोग करूंगा, कर लो। भार के लिए पाउंड का, टाइम के लिए सेकंड का, क्या बन गया? एफपीएस। शुरुआत में मापन का तीनों को पद्धति बड़ा प्रचलित था, पर धीरे धीरे हम लोगों का व्यापार एक दूसरे से बढ़ने लगा, जरूरतें बढ़ने लगी, नए नए मात्रकों का खोज होने लगा, तो एसआई पद्धति आया। तो आइए जरा समझते हैं एसआई पद्धति, या पहले सीजीएस को समझा देते हैं। अब तक तो याद हो गया होगा। टाइप्स ऑफ सिस्टम। स्टूडेंट्स आप जवाब दे सकते हैं। सीजीएस, आप जवाब दे सकते हैं। सीजीएस, एमकेएस, आप जवाब दे सकते हैं। एफपीएस, और लास्ट में एसआई सिस्टम। सी बता रहा है, यानी शुरू वाले का संबंध, यानी ये किसको बता रहा है? लेंथ को। ये किसको बता रहा है? मास को। ये किसको बता रहा है? टाइम को। शुरुआत में जितना भी पद्धति प्रचलित था, ये तीनों पद्धति प्रचलित था। इसमें एक को लेंथ के लिए सेंटीमीटर, फिर एक में मीटर, फिर एक में फुट, फिर भार ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, और टाइम सेकंड में। पर धीरे धीरे और मात्रकों का खोज होने लगा, जैसे टेम्परेचर के लिए केल्विन का यूज, आगे आएगा एसआई पद्धति में, घबराना मत। फिर उसके बाद करंट के लिए एम्पियर का यूज किया जाने लगा। फिर उसके बाद ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला का यूज किए जाने लगा। और अभी केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं, पदार्थ की मात्रा, इसके लिए किसका यूज किया जाने लगा? मोल का। और बाकी का तो आपका लेंथ है ही, मास है ही, टाइम है ही। गिनती गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। एसआई पद्धति में कितना मूल राशियां ले लिया गया? 7। पर बाकी सब में कितना था? 3। ये बेसिक अंतर है। पर कोई बोले सर एसआई में क्यों ज्यादा हो गया? कि मानव का जरूरत बढ़ते गया तो ज्यादा बढ़ते गया, तो सीखेंगे उसको।
आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ सिस्टम: सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एसआई पद्धति। अब मुझे क्या इसमें बताने का जरूरत है आपको कि सीजीएस में आपको पता है स्टूडेंट, सीजीएस ये लेंथ को बता रहा है। लेंथ को किस में मापोगे? सेंटीमीटर में। जी किसको बता रहा है? वेट को बता रहा है, भार को बता रहा है। किस में मापोगे? ग्राम में, वेट। और एस किसको बता रहा है? टाइम को बता रहा है, सेकंड में। यानी मापन का वह पद्धति, सीजीएस सुन लेना, द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन, ध्यान देना, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीजीएस सिस्टम। किसका सिस्टम है ये? मेजरमेंट का सिस्टम है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीजीएस सिस्टम, अभी जो डेफिनेशन बोले उसे एक बार यहां से देख लेते हैं हम लोग। द सिस्टम, ध्यान देना, द सिस्टम ऑफ यूनिट वॉज सेटअप इन फ्रांस। जी हाँ, ये जो सिस्टम है किसका देन है? फ्रांस के लोगों का देन है। दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंच सिस्टम। अगर हिंदुस्तानियों का होता तो इंडियन सिस्टम बोलते, फ्रांसीसियों का है तो फ्रांसीसी सिस्टम बोलते हैं, अंग्रेजों का होगा तो ब्रिटिश सिस्टम बोल देंगे। और ये कहां पर पॉपुलर था? फ्रांस में पॉपुलर था। मात्रकों की यह पद्धति फ्रांस में स्थापित की गई थी। मात्रकों की यह पद्धति फ्रांस में स्थापित की गई थी। मात्रकों की इस पद्धति को फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि यह फ्रांस में सबसे अधिक प्रचलित थी। ये सब तो बाकी बातें हैं, हमारे लिए जो जरूरी है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सी सेंटीमीटर को बता रहा है, जी ग्राम को बता रहा है, एस सेकेंड को बता रहा है। लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकेंड में। बस ये काम का है भाई, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय को सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में मापा जाता है। नोट्स जरूर बनाइएगा। देखिए यहां लिख भी दिए हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी कितना है? फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोगों का 1, 2, 3 है। लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकेंड। सिंबल है सेंटीमीटर, ग्राम और इसका सिंबल है सेकेंड। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना, डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, सब लेंथ से ही संबंधित है, सेंटीमीटर रख देंगे। और ये किसकी कहानी है? सीजीएस का कहानी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सीजीएस सिस्टम को याद रख लेना, गॉसियन सिस्टम भी हम लोग कहते हैं। अब तो ये कब से बता रहे हैं, दिमाग में बस गया होगा। कुछ न्यूमेरिकल इस पे देख लेते हैं। चलो, फिजिक्स हो और न्यूमेरिकल ना हो तो बात नहीं बनती। आइए अपने काम को आसान रखिएगा। एरिया, लेंथ और ब्रेथ, आप बताइए। लेंथ के लिए सीजीएस में सेंटीमीटर, ब्रेथ के लिए सेंटीमीटर, आपका क्या बन जाएगा? आपका क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम सिंपल। इसी प्रकार अगर हम वॉल्यूम का बात, एरिया हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, लिख लीजिएगा जिनको हिंदी का जरूरत हो, वैसे तो इतना आप जानते ही हैं। वॉल्यूम, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हमें उससे क्या करना? हमें तो पता है सीजीएस में सेंटीमीटर होगा, आप भी सेंटीमीटर होंगे, आप भी सेंटीमीटर होंगे। भाई 3 हो गया, 1 1 1, तो सेंटीमीटर 1 प्लस 1 प्लस 1, सेंटीमीटर का क्या आ गया? क्यूब आ गया। किस सिस्टम में ये आया? सीजीएस सिस्टम में। अगेन, स्पीड,
स्टूडेंट्स, ये सब ना लिखने के पीछे टारगेट है मेरा कि धीरे धीरे फिजिक्स के फॉर्मूले भी आपके माइंड में जाए। स्पीड को बोला जाता है हिंदी में चाल, और डिस्टेंस आपका दूरी, और टी समय। तो आप बता दीजिए, डिस्टेंस के लिए सेंटीमीटर, टाइम के लिए सेकेंड, तो आप इसको कह सकते हैं सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। ये किसको बता रहा है? स्पीड को बता रहा है। अब अगर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी आपका घनत्व होता है स्टूडेंट्स। घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन, ये आप जानते हैं, मास इतनी बार हो गया। आयतन, द्रव्यमान ग्राम, और आयतन के लिए लेंथ ब्रेथ हाइट था, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ग्राम, सेंटीमीटर का पावर क्या हो जाएगा? -3। ये किसका यूनिट हो गया? डेंसिटी का। पर ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें सीजीएस में है। इसी प्रकार वेलोसिटी बड़ा दिमाग में जाता है। वेग और चाल में क्या अंतर है? ये विस्थापन को बता रहा है। और नीचे आपका क्या होगा स्टूडेंट? समय होगा, देख लीजिएगा। समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। विस्थापन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। टाइम के लिए क्या लिखेंगे? सेकेंड। अब किसी के दिमाग में जाए कि सर दोनों का तो यूनिट सेम है, स्पीड और वेलोसिटी का, तो अंतर क्या हुआ? तो यह ध्यान रखिएगा, आगे आपको सिखाऊंगा। जो चाल है वो आपका अदिश राशि है। चाल कैसा राशि है? अदिश राशि। और वेग कैसा राशि है? सदिश राशि। अब किसी के दिमाग में जाए कि अदिश यानी स्केलर क्या होता है और सदिश यानी वेक्टर क्या होता है, तो उसके लिए जरा समझ लो। वे भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण का यानी केवल मैग्नीट्यूड का जरूरत होगा, दिशा की कोई जरूरत नहीं होती, उसे स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हो, मेरी बात समझना यार, आप रोड पे जा रहे हो, आपको बड़ा जल्दबाजी, आपका क्लास का टाइम होने वाला है और आप रोड पे जा रहे हो। 3 बजे आपका क्लास शुरू हो रहा है, वैसे ही 3:05 हो रहा है। रास्ते में आपकी घड़ी देख के किसी ने पूछा, भैया बताओ टाइम कितना हुआ? आपने बताया कि बाबू 3:05 हो रहा है। अब वो आपसे पूछे, बताओ कौन सी दिशा में हो रहा है 3:05? क्या उसको बताओगे? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ? आपको पता है कि टाइम बताने के लिए हमें डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं होता। इसलिए ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। किसी ने तुमसे पूछा तुम्हारा भार कितना है, तुमने बता दिया 50 किलो। क्या तुमसे पूछेगा कि कौन सी दिशा में भार है? यानी डायरेक्शन का तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये कैसा क्वांटिटी हुआ? ये आपका स्केलर क्वांटिटी। तो वैसा राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा का जरूरत नहीं होता, केवल मैग्नीट्यूड परिमाण का जरूरत होता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो जो मेरा चाल है, यानी यार जो मेरा स्पीड है, वो कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और वेग आपका सदिश राशि है, इसको व्यक्त करने के लिए आपको डायरेक्शन का जरूरत पड़ता है। आगे आएगा चैप्टर में, बहुत बहुत डिटेल में आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी हम लोग केवल शुरुआत ही देख रहे हैं, आरंभ है। त्वरण, एक्सेलरेशन। अगर आपसे बोला जाए कि त्वरण, एक्सेलरेशन, वेग बटा समय होगा। वेलोसिटी का अभी हमने निकाला सेंटीमीटर बटा सेकंड, और समय का सेकंड हो जाएगा। सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर या सेंटीमीटर सेकंड का पावर -2। इजीली आप लोग कर सकते हैं, बस थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ आपको रखना है। फोर्स, मास के लिए ग्राम का यूज करना है। एक्सेलरेशन के लिए अभी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, यानी क्या यूनिट हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे आपको बताएंगे जब पढ़ाएंगे
कि सीजीएस में फोर्स के लिए हम लोग डाइन का प्रयोग करेंगे, एमकेएस में या एसआई में न्यूटन का प्रयोग करेंगे, वो भी आएगा। वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है तो सेंटीमीटर हो गया, फोर्स का अभी निकाले थे ग्राम, सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड का माइनस। सेम इसी तरह लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, मोमेंटम का मतलब होता है रेखीय संवेग यानी संवेग, आएगा ये सब आगे। मास के लिए ग्राम का यूज करना है, वेलोसिटी के लिए सेंटीमीटर पर सेकेंड का यूज करना है, इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। और आगे बढ़ते हैं, प्रेशर फोर्स बाय एरिया, अभी हम लोग फोर्स का यूनिट, एक सवाल तो आपके लिए छोड़ ही सकते हैं, कर लोगे, पर मन कहाँ मानता है। जब हम लोग बैच में पढ़ाते हैं तो एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होता होगा जो शायद ही बोर्ड पे ना हो। तो देख लीजिए, फोर्स अभी निकाले थे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया के लिए लेंथ गुणे ब्रेथ होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट जाएंगे, ग्राम और बटा में सेंटीमीटर। तो कोई आपसे बोले दाब है क्या, देखो नाम भी बता रहा है प्रेशर, दाब, जैसे देख लो तुम बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, यार आप लोग भी तो कहीं बैठे ही होंगे, तो या हम कहीं खड़े हैं, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, जैसे देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। यानी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया वो परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए, तो आगे उसको डिस्कस करेंगे, सीजीएस में उसका यूनिट ये हो जाएगा। लास्टली स्टूडेंट्स, कुछ बेहतर लाइंस होना चाहिए आपके लिए, और मुझे तो उम्मीद है मैं बता रहा हूँगा, तुम केवल सुन रहे होगे, इतने भर से ही आपका तैयार हो जा रहा होगा। फिर भी नोट्स बना लेना, चीजों को मेंटेन रखना और आसान मानते हुए पढ़ाई करना, वास्तव में आसान है। आपके लिए कुछ बेहतर लाइंस है, अगर आप खुद स्वयं हार नहीं मानते हैं, ध्यान देना, अगर हम खुद ही हार ना माने तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। बोला भी तो जाता है मन के हारे हार है, यानी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स इतना होना चाहिए कि कैसा भी परिस्थिति हो आप उसको झुकने मत दीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहिएगा, नो वन कैन डिफीट यू इन एनी फील्ड, याद रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।